चकदरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बच्चों की शिक्षा और अधिकारों को लेकर बड़ा प्रदर्शन दिखा। बाल अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के सामने बच्चों के शिक्षा अधिकार से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट की धारा 19 का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में ये भी कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कहीं पर्याप्त शिक्षा नहीं है तो कहीं बैठने, पानी और शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष विजय सिंह समाद, नगर अध्यक्ष कालिया जमुदा, जिला अध्यक्ष हरिन तामसोय, कार्यकारिणी अध्यक्ष दिनेश चंद्र बोईपाई समेत कई कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। वीडियो में आगे देखें। नमस्कार, मैं तरुण दास, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। चकदरपुर प्रखंड कार्यालय में आज ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है राइट कानून लागू करने को लेकर। जानते हैं ये मामला क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। आज बंगाव और चकदरपुर प्रखंड संयुक्त रूप से मिलकर चकदरपुर प्रखंड प्रांगण में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से आरटीई जो 2009 में लागू हुआ था उसको पूर्ण रूप से लागू करने का हमारा मांग है। इसे कोई राजनीतिक दल के नहीं है, ये बाल अधिकार सुरक्षा मंच है ना, सभी दलगत से ऊपर उठ करके ये संगठन बना हुआ है, एक सामाजिक संगठन है। ठीक है, इस सामाजिक संगठन का मांग है आरटीई 2009 पूर्ण रूप से लागू है ना। जैसे कि जहाँ क्लासरूम की कमी है, कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं पाठशाला की कमी है, कहीं बिजली की कमी है, कहीं कहीं जाइएगा तो बालक बालिका के लिए शौचालय की कमी है। ये ज़रूरत चीज़ को हम लोग सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं। जो आरटीई में जो लागू है, जो नियम बना है, उस नियम को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर उतारा जाए, यही हमारी मांग है। तो इस मांग को लेकर क्या आपने अभी तक किसी को कोई अधिकारी को ज्ञापन दिए हैं? इससे पहले हम लोग माने क्रमबद्ध तरीका से ये आंदोलन चल रहा है। हमारा ये प्रखंड बाल अधिकार सुरक्षा मंच से लेकर जिला बाल अधिकार सुरक्षा मंच तक का गठन हो चुका है। लगभग हम लोग इससे पहले हम लोग आवेदन लिख करके संबंधित विभाग के मंत्री है ना, विधायक, स्थानीय डीसी महोदय जी को, सभी अधिकारी पदाधिकारी को हम लोग लिखित किए। पहला राउंड, सेकेंड स्टेप हमारा आया, उसमें भी कहीं ज़रा सा सुनवाई नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप में हम लोग किए लेटर कैंपेन। लगभग हम लोग 23-24 हज़ार लेटर यहाँ जिला से हम लोग मुख्यमंत्री का नाम से भेजने का काम। उसके बाद जरा सा कुछ थोड़ा हरकत हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं घंटे आधारित भी हम लोग अभी शिक्षक का जो बहाल किया है, तो शिक्षक तो दिया, कुछ ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर हम लोग बाल अधिकार सुरक्षा मंच जिला लेवल में हम लोग तय किए कि विधानसभा स्तर ये पूरा जिला का जो अंतिम धरना है। लगभग हमारा 5 विधानसभा में हो, 4 विधानसभा में हो गया, और आज ये लास्ट चकदरपुर विधानसभा का आज हो रहा है। ये तीसरा स्टेप में है हम लोग, ये तीसरे स्टेप है। चौथा स्टेप हमारा जाएगा फिर जिला बाल अधिकार सुरक्षा मंच की तरफ से, फिर वहाँ हम लोग का महाधरना होगा। जी, आज यहाँ की पब्लिक जो है बाल अधिकार सुरक्षा मंच के बने बैनर तक आज जागरूक हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अपने बच्चों के अधिकार माने सुरक्षा, उनका शिक्षा कैसा हो, भविष्य कैसा हो, इसके लिए लोगों को जागरूक होना ये बहुत बड़ी बात है। और बात है आरटीई, तो देखिए सरकार जो सरकारी विद्यालय है उसमें बहुत सारी कमियां तो हम माने सबको नज़र आ रहा है, और इन कमियों को पूरा करने का मांग माने लगभग दशकों से चलता आ रहा है। और साथ ही हमारा कहना ये है कि आरटीई कम से कम सरकारी माने रूपरेखा, सरकारी नियम धर्म से ही माने यहाँ का प्राइवेट स्कूल सब चलता है। और आरटीई का माने नियम कहता है कि क्षेत्र में कम से कम जिस क्षेत्र पे आप अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ तक देखा जा रहा कि प्राइवेट स्कूल तो एकमात्र अर्निंग के रूप में वो लोग काम करता है। तो माने यहाँ का नियम है कि माने आप जितना अपना अर्निंग कर रहे हैं उसका कम से कम 25% क्षेत्र का डेवलपमेंट में भी लगना चाहिए।
तो उस हिसाब से कम यहाँ के जो प्राइवेट स्कूलें हैं उन स्कूलों में भी माने कम से कम 5 किलोमीटर का दायरा में जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको कम से कम 25% वहाँ पे एडमिशन देना है, फ्री शिक्षा देना है और फ्री उसको जितना भी कॉपी किताब है देना है। लेकिन वो सब जांच करने से पता चलता है कि इस क्षेत्र में जीरो बट्टा सन्नाटा, माने क्षेत्र का माने डेवलपमेंट का जिम्मेदारी से एकदम अलग है, हर परे है लोग। तो अभी ये धरना के माध्यम से ये हम लोग माने सुविधाओं को माने धरातल पर उतारने का माने सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि कम से कम क्षेत्र में कई तरह के स्कूल माने देखिए कोई भी चीज़ का माने तरक्की का सीढ़ी जो बोलता है शिक्षा है, तो शिक्षा का आधार ही मजबूत नहीं हो तो फिर तरक्की कैसा होगा। इसीलिए हमारे बच्चों को, क्षेत्र के बच्चों को जो अभी बहुत सारा माने क्या बोलेंगे गलत चीज़ का शिकार हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से बचना है तो शिक्षित करना है। तो शिक्षित करने के लिए ये RTE का माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम है। माने यहाँ सरकारी स्कूल तो स्कूल जो बेहतर शिक्षा का मानक माना जाता है, प्राइवेट स्कूल, इन सब में भी हमारे कम से कम 25% बच्चे एडमिशन होना चाहिए और शिक्षा उन लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास है।